इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे कि आपकी सोच और समस्त मानव जीवन को सरल बनाया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय श्री कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि इस मृत्यु लोक पर हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु या पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को लेकर आता है। हर प्राणी का एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल की इच्छा प्राप्ति करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, जो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले, और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो अजन्म में नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के सारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो न उनका शोक करते हैं, और जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य में के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल में निकलने नहीं देता है। अपनी रस्सी में बांधकर उसे इस तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहे। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने, और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा, और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषय की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तक अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, जो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा।
जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। जब कोई आपको बताए कि वो आपको पसंद करते हैं तो बहुत खुश न हो। असली सवाल यह है कि कब तक, क्योंकि मौसम की तरह ही लोग बदलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमको कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।